के छेड़छाड़ पर, नदी नाले या पहाड़ पर, मजहबी दंगों पर या अयोध्या के पंडों पर। अरे पूरी धरती राम की है, तो किस टुकड़े पे मैं राम का नाम लिखूं? आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं? आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं? कि अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर में बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा सुरेंद्र दुबे। जैसे फिल्मी दुनिया को गर्व है कि उनके पास अमिताभ बच्चन है, क्रिकेट को दुनिया को गर्व है कि उनके पास धोनी है, राजनीति को गर्व है कि उनके पास नरेंद्र तिवारी है, संत समाज को गर्व है कि उनके पास आसाराम है, वैसी हमको गर्व है कि हमारे पास बहुत अच्छे। देखिए, ज्यादा प्राण हम आपका नहीं खाएंगे, हम आपका कॉन्फिडेंस जानते हैं। बिहार के आदमी का कॉन्फिडेंस तगड़ा है। कैसे आपका बेटा तुतलाता है का? हमेशा नहीं तुतलाता है, बोलता है तब तुतलाता है। जबरदस्त कॉन्फिडेंस है बिहार के आदमी का, कोनो बराबरी नहीं कर सकता। तो कठिन कविता, हम तो कुमार जी के साथ खूब कवि सम्मेलन किए, हमको हमेशा धमकी देते थे हमारा बॉडी फिट है, क्यों जानते हो? मैं बोला नहीं, हम जूडो कराते हैं, ब्लैक बेल्ट हो। मैं बोला एक दिन सुना, 2 दिन सुना, फिर हमारे अंदर का बिहारत तो जाग गया। हम बोला तुम्हारा तो बेल्ट ही ब्लैक है, यहाँ तो थ्रू आउट। अगर जितने कवि आते हैं ना, ये सब हमारे काउंटर में रख के अपना माल बेचते हैं। दरअसल ये लोग हमारी सुंदरता से जलते हैं। मैं आपको कॉन्फिडेंशियल बात बता रहा हूं, माधुरी दीक्षित ने हमारे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। बाय गॉड, हमने नहीं कह दिया, क्योंकि हमारा उस समय किसी और से चल रहा था। ये देखिए, तो हम कविता सुना रहे हैं, सुमन जी मोबाइल में चैटिंग कर रही है, और अब तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। बहुत अच्छे सुमन जी, मुझे पूरी सहानुभूति है आपसे। देखिए, बहुत अच्छे। ये मंजीत हमारा बड़ा पुराना दोस्त है। हम बोले चलो बिहार कवि सम्मेलन में जागरण बहुत सारा कर रही है। बोले नहीं नहीं जाएंगे। मैं बोला देख बेटा, एक बार चल दे, नहीं तो बाद में काम और उनको कहां फेंक दे तेरे को ले जाके। बहुत बढ़िया भाई कुमार विश्वास संचालन कर रहे हैं कवि सम्मेलन का। लेकिन जो लोग कोयले की बात करते, देखिए आज हिंदुस्तान का पूरा राजनीति हमारे ऊपर टिका हुआ। दुकान है भाई, हम लोग लाठी का आपके चक्कर में। देखिए, 2 ही चीज के लिए पूरे देश का राजनीति चल रहा है, सब पार्टी झगड़ा कर रहा है, एक काला धन और एक कोयला। ये जो झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ है, जिसके जमीन के अंदर हजारों लाखों टन शताब्दियों से कोयला सुलग रहा है, कोयले पर काला तवा रखकर जब सफेद रोटी बनती है तो उसको खाने के बाद कवियों के मुंह से कविता निकलती है। वर्षों पहले एक फिल्म देखी थी कोयला, वर्षों पहले एक फिल्म देखी थी कोयला, जिसमें जलता हुआ कोयला शाहरुख खान के मुंह में डाला गया और वो गूंगा हो गया। फिल्म फिर से दोहराई गई, बुझा हुआ कोयला देश के प्रधानमंत्री के मुंह में डाला गया, वो गूंगा हो। देखिए, ज्यादा कठिन कविता नहीं सुनाते हम, 2-2 लाइन का ही सुनाते हैं। अच्छा। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली, बस ऐसी धार्मिक टाइप का सुनाते हैं। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली, बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। एक बार ताली बजाइए, सांस लेना है। देखिए, सोनिया गांधी की 2 आंख, मनमोहन सिंह की 2 आंख, राहुल गांधी की 2 आंख, टोटल 6 आंख। इस पे भारी पड़ गई 3.5 आंख, 2 अन्ना की, 1.5 बाबा रामदेव की। अब मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब हम तो गांव के आदमी, समझ में नहीं आता, जब ना ये खाएंगे और न खाने देंगे तो इतना शौचालय क्यों बनवा रहे हैं? सांस लेना है।
लादेन मरा, हम बहुत टेंशन में आ गए, लादेन मरा कैसे? कुमार विश्वास जी को फोन किया, लादेन मरा कैसे? बोले बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से ना हम नहा सक रहा हूं ना सो सक रहा हूं, तब से ना हम नहा सक रहा हूं ना सो सक रहा हूं। यहाँ स्नान करे गरीब सुदामा और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। सांस लेना है, ये बहुत अच्छा है, सांस लेना है। अब बराक ओबामा हिंदुस्तान आए, अबे बड़े राजनेता, हम इनको फोन किए, भाई कहाँ आए बराक ओबामा हिंदुस्तान? बोले मैनेजमेंट सीखने आए। मैनेजमेंट का मतलब आप सब समझते हैं, बिहार के लोग अच्छा समझते हैं, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, कम लागत ज्यादा प्रॉफिट, इसी को एमबीए में पढ़ाते हैं, इसी को कहते हैं मैनेजमेंट। बराक ओबामा हिंदुस्तान आए उत्तराधिकारी की तलाश में, कलर के आधार पे हम थे, उन्होंने बिल्कुल नहीं की देरी, हमको रायपुर फोन किया और कहा मिस्टर ब्लैकबेरी अब अमेरिका की जिम्मेदारी तेरी। सांस लेना है, सांस लेना तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ बहुत अच्छा, अंतिम भी बता देना कब लेना। सांस लेना हो गया बड़ा। दरअसल मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हिंदुस्तान में रहते हैं, हाँ। और जिनका नाम है बजरंग बली। लंका में आग लगाए मट्टी तेल रावण का, माचिस रावण का, कपड़ा रावण का, लंका भी रावण की, जीरो इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हम ऐसी थोड़ा धार्मिक टाइप का भी सुनाते हैं बीच में। हमको मालूम है ना, गया के आदमी चाहे कितना मोक्ष का बात करें, बाहर से कितना भी अटल बिहारी हो, और सब अंदर से नारायण दत्त तिवारी ही हैं। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बुढ़ा चश्मा पोती की बाबू बढ़ जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से क्या लेना देना? बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है, और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना, इसमें तो अपना भी चांस है। वाह, सांस लेना है, बढ़िया सांस ले रहा है। तू भी अन्ना मैं भी अन्ना, नेता मिलके चूसो गन्ना। तू भी अन्ना मैं भी अन्ना, नेता मिलके चूसो गन्ना। बाबा रामदेव को मशीन में फंसा है, बोले अन्ना को भी फंसाओ। अब 13 दिन का सूखा अन्ना, कहां से रस निकलता? केंद्र सरकार ने दिखाया दम, तो नींबू फंसाया। एक कपिल सिब्बल, एक चिदम्बरम। चिदम्बरम मीन्स ऑलवेज वियर लुंगी, लुंगी इज पार्टी वियर। एयर कंडीशन, नीचे से हवा जा रही है, चेहरा खिला है, हमको लगता है ससुरा इसको भी मोटा माल मिला। सांस लेना है। देखिए कविता के लिए कोनो कठिन शब्द का जरूरत नहीं पड़ता है। कविता सर, हाँ देखिए ये प्रेम इश्क मोहब्बत की कविता पढ़ती हैं सुमन जी, हम तो हमेशा कहते हैं कि प्यार के चक्कर में मत पड़िए। प्यार में बड़े बड़े का भाग फूट गया। अरे अनुष्का के चक्कर में विराट के हाथ से वन कर छूट गया। लंबी सांस लेना है, लंबी सांस, लंबी सांस। जो बड़ा अजीब स्थिति है। कविता के लिए कोनो कठिन शब्द नहीं लगता, जितने सरल शब्द में भी कविता होता है। जैसे बच्चों के नर्सरी KG 1 में पाठ है। आजकल बच्चों ना सबका कॉन्वेंट में पढ़ता है, अंग्रेजी स्कूल में, इसीलिए पैदाइशी कंफ्यूज है।
क्योंकि घर में एक फादर, स्कूल में एक फादर। बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता कि ओरिजिनल फादर कौन है। आप किसी के घर जाइए, जाके बैठिए, वो एक कप चाय रख देगी और बोलेगी टिंकू बेटे है, फिर एक नंगा बच्चा टाई बांध के आता है। अंकल को पोयम सुनाओ, कहाँ वो चालू जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा डिंग डोंग बेल पुसी इन द वेल हु पुट लिटिल टमी दी हु पुट हर आउट। आप अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाएं। अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अंग्रेजी आपको पैकेज दे सकती है, उद्योग दे सकती है, व्यापार दे सकती है, लेकिन संस्कार बिहारी और हिंदी के अलावा कोई नहीं दे सकता। और कविता के लिए कठिन शब्द नहीं रखते, जैसे बच्चों के नर्सरी KG1 में पाठ होते हैं। अमर घर चल, चल अमर घर चल, ऐसे पाठ होते हैं। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। बहुत से नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन। पाठ 2, लालू उठ, चारा खा, दूध दे, दूध गरम कर रबड़ी बना, दूध गरम कर रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर, जेल जा, वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। अच्छा है भाई जी, बहुत अच्छा। सांस लेना है। बहुत हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी। हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास। दरअसल क्या है, ये जितने लोग हैं ना जो हमारे कलर का सहारा लेते हैं, हाँ, ये तो आज नहीं बोला है, तो मंजीत का नंबर नहीं पड़ा, नहीं तो बोल देता है ये कौवा है। और सरदार को पता नहीं है कि जो कौवा होता है ना, उसी का भाग तेज होता है। काग के भाग बड़े सजनी, हाथ से ले गए माखन रोटी। कौवा ले गया, कबूतर नहीं ले गया, वो तो साला लव लेटर ही पहुंचाते रहे। कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया, वो खाली लव लेटर पहुंचाया। ये लोग हमारी सुंदरता से जलते हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम उनको जवाब फूकते हैं। हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी। हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी। पति से लड़कर आई, अब काहे की पढ़ाई। बच्चों ने कहा टीचर पढ़ाओ, टीचर पढ़ाओ। अब मोदी जी आए, इतने बड़े राजनेता, प्रधानमंत्री बन गए। हम अधिकारी लोग जो मंत्रालय में काम करते हैं बोले 18 घंटा काम करिए और 4 बच्चे भी होना चाहिए। अरे जब आप होमवर्क के लिए टाइम नहीं देंगे तो होंगे कहां से। पॉलिसी बनाओ तो थोड़ा समय देख के एडजस्ट करके बनाइए। हिंदी की क्लास थी, बच्चे भाई साहब, बहुत सांस लेना है। हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी। पति से लड़कर आई, अब काहे की पढ़ाई। बच्चों ने कहा टीचर पढ़ाओ, टीचर पढ़ाओ। टीचर ने कहा दिमाग मत खाओ, कल गाय पे निबंध लिखवाओ ना, जाओ पति पर निबंध लिख कर लाओ। बच्चों ने लिखा पति एक दयनीय पालतू प्राणी है। पति एक दयनीय पालतू प्राणी है जिसे हम मनुष्य भी कह सकते हैं। शादी के पहले पति सामान्यतः मनुष्य ही होता है। पति की 2 आंखें होती हैं जिनसे वो अल्टरनेट देखता है। पति के प्रकार, गया जी में पति के 2 प्रकार होते हैं, एक जोरू का गुलाम, दूसरा जोरू का बादशाह। जोरू का गुलाम ये सस्ती, सुंदर और टिकाऊ नस्ल है, ये बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। जोरू का बादशाह ये प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो रही है। जितने लोग बैठे हैं, जब हमारी पत्नी खुश होती है ना, कहती तुम हमारे सोना हो, तुम हमारे चांदी हो, तुम हमारे मोती हो, तुम हमारे धन हो। और बाबा रामदेव कहते हैं काला धन जब्त होगा।
और बड़े बड़े कवि बोलते हैं कि काला धन जब्त भी होगा, सार्वजनिक भी होगा। पाकिस्तान की खूबसूरत विदेश मंत्री हिना रब्बानी अब नहीं है विदेश मंत्री, खूबसूरत तो अभी भी है। पाकिस्तान की खूबसूरत विदेश मंत्री हिना रब्बानी जब दिल्ली आई, नेताओं के मुंह में आ गया पानी। नेता हाथ मिलाए, हाथी न छोड़े। पीए बोलते थे रिलीज सर, तब हाथ छोड़ते थे। पाकिस्तान की खूबसूरत विदेश मंत्री हिना रब्बानी जब दिल्ली आई, नेताओं के मुंह में आ गया पानी। ऐसी खूबसूरत विदेश मंत्री जब दूसरे देश जाती है, बड़े बड़े काम सलटा के आती है। और हमारे देश के नेता ऐसे बुढ़वे खुड़वे विदेश मंत्री खांसते खखारते जाते हैं, रोते गाते आते हैं। सांस लेना है। जितने लोग बैठे हैं, हमारा दावा है दिन में 25 बार एक डायलॉग बोलते हैं, और डायलॉग है टाइम नहीं है। हर कोई बोलता है, पूरा देश कहता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और हमारी आबादी 121 करोड़ होगी। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। टाइम नहीं। आप कभी रायपुर आइए, खूब डेवलपमेंट हुआ। भाई कुमार बहुत गए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में, प्रारंभिक दौर से अब तक। जब उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था तब बटुक होकर भी, और आज राजकुमार बनने के बाद तक की यात्रा उन्होंने छत्तीसगढ़ में की है। आज फिर से उनके बीच सानिध्य में कविता पढ़ने को मैं प्रस्तुत हूं। इतना डेवलपमेंट हुआ, इतना डेवलपमेंट हुआ, का विकास है। अरे क्या सड़क, मल्टीप्लेक्स, समृद्धि बाजार, मरघट शमशान घाट तो इतना बढ़िया बनवाया है, देखो तो मरने का मन करता है। पूरे चबूतरा में ग्रेनाइट। ये सरदार गया मंजीत बोले का चबूतरा है, हम बोले ज्यादा पसंद है तो लेट जाओ। बोले आपकी बात सही है, पर हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है भाई साहब, और सांस लेना है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। बच्चा पैदा होते ही फेरेक्स, लैक्टोजिन, गोनिजान, ग्राइप वाटर, एब्डेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है। उसकी माँ कहती मेरी बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल लीला कर। बच्चा कहता माँ तेरी बात सही है, पर मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है भाई साहब, टाइम नहीं है व्यापारी के पास परिवार के लिए, टाइम नहीं है नेता के पास सरकार के लिए, टाइम नहीं है पुलिस के पास रक्षा के लिए, और टाइम नहीं है शिक्षक के पास शिक्षा के लिए। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब, टाइम नहीं है। रेसे में आ गया मोबाइल, झूठ बोलने का मशीन। ये महेंद्र अजनबी 1 घंटा से मोबाइल में बात कर रहा था होटल में। किससे बात कर रहा भैया? बोले पत्नी से। हम बोले 1 घंटा करते हो क्या? बोले हमारी थोड़ी है। आदमी 24 घंटे मोबाइल लेकर चलता है, मोबाइल लेके खाता है, मोबाइल लेके नहाता है, और तो टॉयलेट जाता है वहां भी मोबाइल ले जाता है। टॉयलेट में गया, निपटा, मोबाइल में SMS आ गया, पानी अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना बहाएं। अब पानी नहीं बहाए तो बाहर कैसे आए? सांस लेना है। बहुत अच्छा। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। आजकल लड़के लड़कियां माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते हैं। 2 लड़के जा रही थी, आपस में बात कर रही थी, तेरा कौन सा? बोला एस्पोर्ट। तेरा? बोले मेरा भी एस्पोर्ट। पीछे से मैं इनके ऊपर गिर गया। बोले है 3210 नोकिया। बोले 3210 नोकिया। हमने कहा हाँ 3210 नोकिया हूं, हमारा खपत बहुत कम है, और एक बार बैटरी को चार्ज करके देखे, बैटरी में बहुत दम है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। आप जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए, और जागरण आपको अपने अगले कवि सम्मेलन में बुलाए, कभी मत कहिएगा टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। 8 पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। भाई कुमार विश्वास की सुनी है न सुनी हो, आज कवियों के बीच एक समस्या आके खड़ी हो गई कि हम लिखें किस पर। हम व्यवस्था पे लिखते हैं, वो सुधरते नहीं। उसी युद्ध को लेकर भाई कुमार ने भी ये नया सेहरा बांधा है कि जो ये करना है, चाहे कोई भी पार्टी हो, ये राजनेता सुधरते नहीं, व्यवस्था सुधरती नहीं, सरकारें सुधरती नहीं, पुलिस सुधरती नहीं। आखिर में कवि किस पर कविता लिखे? आप बताएं, आप डिसाइड करें।
ये जो गया है, ये यहाँ जहाँ जिंदगी का अंतिम निर्णय होता है, वहाँ कविता का भी निर्णय होना चाहिए। इस चिंतन को 8-10 पंक्तियों में आपके बीच रखा कि क्या होना चाहिए कि जहाँ तेरा वजूद किस्तों में बिकता है, अरे बावला है रे जो कविता लिखता है। वाह वाह, क्या बात है दुबे जी। अब नहीं बोलूंगा, सांस रुक रही है, क्योंकि नहीं रुकेगी अब सांस। आप जहां मन करे वहां आप ताली बजा सकते हैं। जहां तेरा वजूद किस्तों में बिकता है, अरे बावला है रे जो कविता लिखता है। गरीबी के लिए बिक, महंगाई के लिए बिक, बेकारी के लिए बिक, अगर बच जाए जिंदा तो कविता लिख। वाह, अगर बच जाए जिंदा तो कविता लिख। मेरे खोखले शरीर में बहुत दम है, इस देश में कविता लिखना के आत्महत्या से कम है। तो कलम सलामत है मेरी, तो किस्तों में क्यों बिकूं? आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं? आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं? थाने से निकलती औरत के फटे आंचल पर, या अस्मत लुटाकर मिले मुट्ठी भर चावल पर। वाह, थाने से निकलती औरत के फटे आंचल पर, या अस्मत लुटाकर मिले मुट्ठी भर चावल पर। नेताओं के कुर्सियाना हवस पर, या भूखे बच्चों के बाल दिवस पर। अरे फुटपाथ में हूं तो संसद में कैसे दिखूं? आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं? आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं? लड़कियों के छेड़छाड़ पर, नदी नाले या पहाड़ पर, मजहबी दंगों पर, या अयोध्या के पंडों पर। अरे पूरी धरती राम की है, तो किस टुकड़े पे मैं राम का नाम लिखूं? आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं? आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं? थाने के कुत्तों पर, या दिल्ली के कुकुर मुत्तों पर? थाने के कुत्तों पर या दिल्ली के कुकुर मुत्तों पर? रास्ता काटती बिल्ली पर, या गिरवी रखी दिल्ली पर? ऐसे घटिया नेताओं पर कलम घिसूं? आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं? आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं? योजनाओं की रंडियों पर, बदलते हुए झंडे और झंडियों पर, दीपक लगे संविधान पर, या जलते हुए हिंदुस्तान पर। अरे जिंदा हूं तो गया मैं मुर्दा कैसे दिखूं? आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता